हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं फिर से आ गई और आप भी मुझे सुनने के लिए फिर से आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी हम ये बात करने वाले हैं कि ओजस शक्ति के बारे में, कि ओजस शक्ति क्या है। ये संस्कृत का वर्ड है, इसे ब्रह्मचार्य के रूप में भी जानते हैं। और यदि आप और भी वीडियोस देखना चाहें तो नो फैप करके बहुत सारी वीडियोस भी हैं। आजकल यंगस्टर्स बहुत गजब का काम कर रहे हैं। मैं तो पहले सच में आई एम सॉरी टू यंगस्टर्स कि मैं पहले ये कहती थी कि आजकल के यंगस्टर्स देखो पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितने गंदे काम करते हैं, क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स में उलझे पड़े हैं और हमारे देश का क्या होगा। इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी रहती थी। कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन गलत उससे देखती थी मैं कि यंगस्टर्स तो सारे ख़राब ही हो गए हैं, मतलब सारी नेक्स्ट जनरेशन हमारी ख़राब ही हो गई है। जबकि मेरे खुद अपने बच्चे यंग हैं, टीनेजर्स हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो इस बात करते हैं। तो आप लोग बहुत महान हैं, गज़ब हैं और देश का नया भविष्य है। मैं इस बात के लिए बहुत बहुत खुश हूँ। गज़ब का काम कर रहे हैं आप सभी यंगस्टर्स, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और वो भी हिंदी में वीडियोस। मैंने अब तक लास्ट ईयर से जो इतनी वीडियोस देखी हैं सब मैंने इंग्लिश उसमें देखी हैं। इन सब के बारे में जो भी मैं अब हिंदी में बोल रही हूँ ये सब मैंने इंग्लिश में देख रखा है, समझा है, पढ़ा है और अपने ऊपर अप्लाई किया है। और उसके बाद जब मैंने अप्लाई कर लिया, अब इजीली अब मुझे हिंदी में अवेलेबल दिख रहे हैं सारे के सारे। मैंने कहा इतने सारे यंगस्टर्स कहाँ से आ गए। सारे मैं ज़्यादा बातें कर रही हूँ। मैं ये बता रही थी कि बॉडी में हमारे 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ओजस, तेजस और प्राण। तो उसी में से एक है ओजस। ओजस सीमन का एक लास्ट एसेंस माना जाता है, ठीक है। तो हमारे जो 3 तरह के दोष होते हैं ना बॉडी में, कफ, पित्त और वात दोष, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो जो कफ दोष होता है ना वो लूनर साइकिल से रिलेटेड होता है, चंद्र से, ठीक है। चंद्र में जो भी उसके साइकिल चल रहा होता है वो उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। और यही ओजस जो है रीजनरेशन से कनेक्टेड है, कि आप मतलब रिप्रोडक्टिव का काम करता है। ये समझ गए होंगे आप। अच्छा, तो कफ दोष और ओजस की क्वालिटीज़ एक ही है, ठीक है। इनकी क्वालिटीज़ एक ही कैसे है कि ये एक लिक्विड फॉर्म में, स्वीट फॉर्म में और अनक्टस फॉर्म में होता है, जैसे घी जैसा समथिंग, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लेप टाइप का। तो ये जब मैं सीमन कह रही हूँ तो वो उसी तरह का होता है। तो ये तीनों क्वालिटीज़ होती हैं उसमें। तो ये सब मिलकर जो है ना बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम क्रिएट करते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे इम्यून सिस्टम क्रिएट करते हैं। जो आपका जो सीमन है, जो हमारा सीमन होता है ह्यूमन बॉडी में, ये एक बहुत ही गजब की ब्रह्म शक्ति है। इसे हम ब्रह्म भी कहते हैं। इसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्म आचार्य। मतलब आपके जीवन में जो ये ब्रह्म है, जो ये सीमन है, ये जो लिक्विड निकलता है, इसको हमें संचित करना है। अगर हमने इससे मास्टरबेशन या किसी सेक्सुअल एक्टिविटी से इसको वेस्ट कर दिया, हाँ, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ दिस ग्रेट ओजस शक्ति ना। तो अगर हमने इसको वेस्ट कर दिया तो हमारे अंदर वो तेज नहीं आ पाएगा जो हम बाकी सब में देखते हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं देश के, अनमैरिड हैं और जो भी आपको फेमस लगते हैं ना और बहुत रिच लगते हैं, जो बहुत रिच हैं वो सभी इन सब का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं, सारे काम करते हैं। तो हमें, अगर हम वो बनना चाहते हैं, पता है हम यंगस्टर्स और हम लोग भी अपने टाइम में हम ये कहते थे पैसे के पीछे भाग रहे, ऐसे करेंगे तो ऐसा बिजनेस करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो इतना पैसा होगा, इतना मनी आएगा, इतना रिटर्न होगा, इतना प्रॉफिट होगा। अरे इन सब में मत उलझो, ये सारी दुनिया की बातें। इससे मैं ये भी नहीं कह रही कि साधु सन्यासी बन जाओ, ये तो बनना ही नहीं है। लेकिन इस शक्ति को जिसने संभाला है वो सारे बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। नाम क्या लूँ, आप सभी देखते ही होंगे उन सबका, ठीक है ना। तो बहुत स्मार्ट दिखते हैं, उनके आँखों में, उनके स्किन में, उनके बालों में, उनके बात करने के स्टाइल में आपका मतलब एक गजब का आकर्षण होता है। इतनी अजीब सी अट्रैक्शन शक्ति होती है ना। तो चाहे वो कैसे भी दिखते हो, कैसे भी रंग के हो, कैसे भी उनके दांत हो, तो आप उनसे अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं सकते। तो ये है ओजस शक्ति को संभालने का नतीजा। अब ओजस शक्ति को हम बैलेंस डाइट से संभाल सकते हैं, जैसे अच्छी हेल्दी डाइट ले ली, हर्ब्स ले लिए, ठीक है, प्रॉपर लाइफस्टाइल अपना लिया,
योगा करने लग गए, इससे हम ये कर सकते हैं, ओजस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आप यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें सेक्सुअल एनर्जी में एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब काम में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये सब ना करें, ये कुछ दिखाने के लिए हो जाता है, देखो जी मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो देखो जी मेरे इतने बॉयफ्रेंड्स हैं, मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ इसलिए मेरे इतने वो हैं। बस करो यार, ये सब नहीं है, ये सब लाइफ है ही नहीं, और बाद में इसका गजब का पछतावा, गिल्ट होगा कि आप उससे फिर उबरना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अप टू 25 ईयर्स तक अगर आप इस शक्ति को संभाल लेते हैं ना, तो आपके अंदर एक गजब का आकर्षण होगा, और जिसको आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। जैसा बंदा आप चाहते हैं वही आपको अट्रैक्ट होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, चलो कर लेते हैं शादी, किसी से भी कर ली, अब ऐसी सिचुएशन है इसलिए इससे कर ली, अब वैसी सिचुएशन थी अब उससे कर ली, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी जो आज से 30, 40, 50 साल पहले हुआ करती थी, ठीक है। आजकल के तो यंगस्टर्स बहुत स्मार्ट हैं, देख के समझ के, सब कुछ देख समझ के ही मैरिज पर कूदते हैं, अदरवाइज़ कूदते ही नहीं हैं। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो ओजस शक्ति है आफ्टर मैरिज, यानी कि जो आपने फैमिली कंप्लीट कर ली, बच्चे हो गए, अब आपको लगा हाँ 2-3 बच्चे हो गए, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तब आप ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट कर दीजिए। और बिफोर मैरिज एज क्या बताऊँ, जब तक आप शादी नहीं करते ना, तब तक आप इस ओजस शक्ति को संभाल के रखिए, और स्ट्रेस वगैरह को अवॉइड कीजिए कि पेपर में क्या आएगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं पेरेंट्स के नज़रों में पास होऊंगा कि नहीं। सबसे पहले सेल्फ लव करना है, अपनी नज़रों में उठिए, पहले पेरेंट्स की नज़रों में अपने आप उठ जाएंगे। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने पसंद का करियर चुनिए, अपने पसंद की लड़की या लड़का चुनिए। हमारी जैसी गलतियां मत कीजिए। अब ये समझ सकते हैं ये तो गलतियां हुई, या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप अपने आप बन जाता है, इस वजह से हम इसमें ऐसी जगह शादी हुई। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। लेकिन अगर आप ये यंगस्टर्स बहुत गजब का काम कर सकते हैं ना, तो यही कर सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने मनपसंद चीज़ अट्रैक्ट करें, मनपसंद गर्ल या बॉयफ्रेंड या जो भी है आफ्टर मैरिज जो भी होता है, हस्बैंड वाइफ को अट्रैक्ट करें, मनी अट्रैक्ट करें, आप जैसा घर जैसी प्लेस में रहना चाहते हैं उस चीज़ को अट्रैक्ट करें, तभी अट्रैक्ट हो पाएगा। वो अट्रैक्शन आपके अंदर इसको संभालने से ही आ पाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करें, इतना स्ट्रेस है, ये है वो है। अब इस वजह से पता है आजकल यंगस्टर्स बहुत सुसाइड भी करने लगे हैं, इसी वजह से कि अपना प्यार नहीं मिला हमें, या हम जो पोजीशन कॉलेज स्कूल में पाना चाहते थे वो नहीं हो पाया, या मैं जो बनना चाहता था वो मैं नहीं बन पाया। कितने गेमर्स हैं, कुछ हैं, आजकल पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे हैं, इंडियंस तो खास तौर पे, कि बच्चे को कंप्यूटर क्यों दिलाएं, ये क्यों दिलाएं। अरे आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही है और आगे ऑनलाइन ही होना है। ये लॉकडाउन से समझ नहीं आ रहा है, इस पैंडेमिक से समझ नहीं आ रहा क्या किसी को, सब कुछ आगे ऑनलाइन ही होना है। मंगा तो रहे हैं हम सब कुछ ऑनलाइन, खाना पीना कपड़े और सारे आइटम्स सब कुछ ऑनलाइन ही तो आ रहा है। तो ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि पढ़ाई लिखाई एजुकेशन, ये सब एजुकेशन लेना और एजुकेशन देना सब ऑनलाइन आने वाला है, आ रहा है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा स्लो होता है इंडिया में। तो मैं ये कह रही थी कि स्ट्रेस को अवॉइड कैसे करें, थोड़ा कम बोलें, गॉसिप ना करें, फालतू के फ्रेंड्स ना बनाएं, और ये जो भी सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा दूर रहें, झूठ ना बोलें, एंगर गिल्ट जैसे इश्यू को भी ना आने दें। इन सब को पालने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ना, जब भी ऐसे थॉट्स आए ना, एकदम अपने थॉट्स को देखिए, ओ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो और कभी भी सेक्सुअल ख्याल भी आए, ठीक है, तो भी आप उसको कंट्रोल कीजिए। उसके लिए मैं मुद्रास भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में कि हम और किस तरह से मुद्रास के कारण भी जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, स्टार्टिंग कर दीजिए। अब आप बस इनर वर्क में मेडिटेशन बहुत काम करता है। अब ये नहीं कह सकता ना कोई कि जो मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ वही सही है, आप कुछ भी अपनाइए, लेकिन अच्छे तरीके से होना चाहिए वो ना, बहुत बैलेंस तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला 4-4, 6-6 घंटे योगा ही कर रहे हैं, 6-6 घंटे आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं, या भूखे ही रह रहे हैं, नहीं जी मुझे पतला होना है। अरे मत कीजिए ये सब, अपनी बॉडी को तंग करने का काम ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बैलेंस माइंड से, हैप्पी माइंड से, रिलैक्स माइंड से काम कीजिए, सब कुछ मिलेगा। कुछ मिले ना मिले आपको शांति मिलेगी मेरी तरह, ठीक है ना। आज की डेट में अगर सब ये सोचते होंगे ओ कुछ है ही नहीं इनके पास, तो बेचारे गरीब से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अंदर से अमीर हूँ,
जब मेरा दिल अमीर है ना, तो मुझे ये गरीबी कुछ नहीं लग रही है। आप मेरी आवाज़ से ही पहचान सकते होंगे मैं कितनी खुश हूँ। तो मैं ये क्या कह रही थी, ठीक है, तो फुली फोकस रहें कि आपको जो करना है, आपके दिल से जो आवाज़ आ रही है ना, उस पर फुली फोकस रहें। हर किसी के साथ इंडल्ज भी मत रहें, और प्रॉपर नींद लें, मोबाइल से दूर रहें। अपना मॉर्निंग में उठते हैं, जल्दी मॉर्निंग में उठना शुरू करें। सन बाथ लें, सन को लें, ठीक है ना, सन की रेज को महसूस करें, उसको प्रणाम करें, थैंक यू कहें, ग्रेटिट्यूड में रहें। थैंक यू सन, थैंक यू जो भी हवा है, पानी है, ये सारे 5 एलिमेंट्स को थैंक यू कहें, क्योंकि इनसे हम बने हुए हैं, यही हमारे आसपास है, ये इसी से हमारा घर भी बना हुआ है। घर किससे बना है? सारे एलिमेंट्स से तो बने हुए हैं। कैसे घर हमारा ये खड़ा हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को थैंक यू कहें, हर किसी को। आप प्रकृति को तो हमेशा थैंक यू कहते ही रहे। सांस आ रही जा रही है आपकी, आप क्या खुद कंट्रोल कर रहे हैं उसको? नहीं ना, सांस भी अपने आप आ रही जा रही है, भगवान ने दे रखी है ना। तो अब आप दिमाग लगाइए, दिमाग भी दे रखा है, दिमाग को लगाइए, अच्छी जगह लगाइए, ठीक है ना। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा बुरा। अब आपने देखना है कि अब आपने उसको बुरा को चुनना है या अच्छे को चुनना है, ठीक है। खूब पानी पीजिए, ठीक है। और ये पॉर्न वीडियोस मत देखिए प्लीज़। पॉर्न वीडियोस देखने, जब लेट नाइट तक उठे रहते हैं ना, फिर वीडियोस भी उस तरह के आते हैं। आपका जैसा थॉट होगा ना, वैसे ही आपको वीडियोस अट्रैक्ट करेंगे। वैसे देखा, यही आ गया ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो भी आप सोचेंगे ना, उस तरह की वीडियोस आने लगेंगी। आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कितनी देर लगती है सब कुछ देखने में। देखोगे, मास्टरबेशन करोगे, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा सब आपका। ये जो ओजस शक्ति है, इसको बचाना है, और वो नहीं बच पाएगी। और बेकार के जो आलतू फालतू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स का चक्कर चल रहा है ना आपका, उन सबको साइड कीजिए। और आफ्टर मैरिज भी आपका अगर कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, इससे भी दूर रहिए। दिमाग लगाइए, अपने बच्चों पे ध्यान लगाइए। बच्चे नहीं हैं तो अपने अंदर झांकिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये अल्कोहल, सिगरेट, एक्सेसिव ऑफ मोबाइल और सोशल मीडिया पे घुसे रहना अननेसेसरीली, थकने तक, बॉडी मुड़ने तक, आंखें रेड हो जाने तक, इसके साथ चिपकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बॉडी एक मंदिर है हमारा, हमें इसे बचा के रखना, बस इतना समझ के रखिए, ठीक है। और जंक फूड मत खाइए, बासी खाना मत खाइए, फ्रिज से निकाल के ठंडा मत खाइए। वैसे भी पेंडेमिक चल रहा है, बहुत 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 ध्यान रखिए अपना। बाहर मत निकलें, गले मत मिलें किसी से। मैं तो पता नहीं क्या क्या नहीं देख रही हूँ कि अब क्या हो गया है लोगों को। अब तक तो मास्क लगा रहे थे, अब मास्क भी छोड़ दिया, मिलना जुलना शुरू कर दिया। अरे सब मिलना जुलना मन से करो ना, सब कुछ तन से क्यों लगे रहते हो हर काम में, ठीक है ना। मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, ठीक है ना। तन से तन का मिलन नहीं हो पाए तो क्या हो गया, मन से मन का मिलन होना चाहिए ना, वो कम नहीं होता। ऐसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, मन से मन का मिलन होता है, इसमें मन से मन का प्यार होता है, एक ओवरवेल्म प्यार होता है, एक अनकंडीशनल लव होता है। इसमें फिजिकल लव की ज़रूरत ही नहीं होती है। पहले बुरा लगता है क्योंकि तब आप फिजिकल बॉडी में और 3D उसमें रहते हैं। जब आप 5D में चले जाते हैं ना, फिर आप तो एक मज़ेदार एक ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, प्रॉपर ह्यूमन बीइंग। तो ठीक है, एक्सेसिव वर्क ना करें। जो भी काम कर रहे हैं ना, उस पर ओवर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आप मेडिटेशन या ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहीं से देखिए और वो सांस को रोकने लगे बहुत ज़्यादा देर तक, ऐसा भी कुछ मत कीजिए। प्रॉपर तरीके से कीजिए, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा इनर वर्क स्टार्ट कीजिए। इनर वर्क में ही ये आता है। और क्या बताया था मैंने, बस आप समझ लीजिए क्या क्या करना है। यानी कि अपनी माइंड, बॉडी और सोल को बहुत अच्छे से संभाल कर रखना है। और आज से अभी से फिर से मैं ये बोलूँगी कि इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, नहीं हैं, सेपरेशन में है, यूनियन में है, यूनियन हो चुका है या होने वाला है, जो भी कुछ चल रहा है आपका, घर में परेशानियां हैं, घर में इलनेस है, ब्लैक मैजिक है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या आप खुद पढ़ नहीं रहे हैं, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, जो भी कुछ भी नेगेटिव परेशानियां हैं ना, उनको कर दो साइड। अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन लो कि मैं तो हुई नहीं कुछ। अपने आप को ऊपर से देखो कि ये मेरी बॉडी पड़ी हुई है और ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये समस्याएं हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। कॉपी पेन उठाइए, डूडलिंग कीजिए, ड्राइंग कीजिए, समथिंग कुछ लिख डालिए, क्या करने का मन है वो लिख डालिए, लिखो। संभालने की भी ज़रूरत नहीं है, समटाइम फाड़ दो,
आपके जो नेगेटिव आइटम्स है ना वो लिख दो और उसको फाड़ के चला दो, इजी वे। और हर समय भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने काम पे लग जाइए आज से, अभी से। ओके, ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, और पेंडेमिक से बच के रहिए, ध्यान रखिए अपनों का, अपना, तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। अदरवाइज़ ये ज़बरदस्त तरीके से फैलेगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको संभालना। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपने प्यारों का ध्यान रखिए। टिल देन, बाय 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 बाय।